बीट द स्ट्रीट। सो मच अवेटेड रिजल्ट्स ऑफ क्वार्टर वन ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स आ चुके हैं। और ये आप सबके लिए एक सरप्राइज की बात है कि आज अब की बार फिर से कंपनी ने रेवेन्यू में भी ग्रोथ और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रेवेन्यू में ग्रोथ दी है और साथ ही साथ इबिडा मार्जिन भी यहाँ पे कंपनी का क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे ग्रो होता हुआ नजर आया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आज एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि कंपनी में अब क्या करना चाहिए, अब यहाँ से क्या पोटेंशियल है कंपनी का, और अब जो ऑलरेडी जिन्होंने इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए या जिन्होंने अब शॉर्ट टर्म के लिए अब इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें और समझें कि बिजनेस कंपनी क्या करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में और फिर पूरा बिजनेस समझेंगे। तो वीडियो को समझें और मज़े लें और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू फंड में। तो टोटल इनकम की बात कर लेता हूं मैं। तो टोटल इनकम में यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,387 लैक्स, मतलब कि करीबन करीबन 253 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू यहाँ पे दिया है, जो पिछले क्वार्टर में 223 करोड़ का था। और उसके बाद यहाँ पर कंपनी ने पिछले साल के कंपेरिजन में 35.8% का अप ट्रेंड दिखाया है। इबिडा मार्जिन की बात करें तो इबिडा मार्जिन मेरे को लगता है कि पिछले साल कंपेरिजन में 1% से 1% बोल सकते हैं आप, ये 5.5% से बढ़ा है। और उसके बाद पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में यहाँ पे 0.2% का, तो वो एक फ्लैट आप कह सकते हैं, पिछले साल से भी फ्लैट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे पिछले पिछले दोनों क्वार्टर्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। 21.8% से बढ़कर 22.6% हो चुका है और यहाँ पर भी 22% से बढ़कर 22.6 है। इसके अलावा बात करते हैं तो एक एक्सेप्शनल आइटम आया है जिसके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे नीचे की 6 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे कंपनी ने बुक किया है। वो जो फेयर वैल्यूएशन है वारंटी का, वो आज एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में। इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिली है क्योंकि 2% से यहाँ पे जो है शेयर गिरता हुआ नजर आया। इसका जो रीज़न है कंपनी ने बताया साफ साफ, क्योंकि कंपनी अब प्रॉफिट्स में आ चुकी है। पिछले साल कंपनी का जो था वो डेफर्ड टैक्स के कारण यहाँ पर जो लॉस थोड़ा बहुत होता था, इसके कारण यहाँ पर जो है वो नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखते थे। बट अब धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ रही है, तो कंपनी में यहाँ पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पर कंपनी का थोड़ा कम दिखेगा। बट ओवरऑल आगे आने वाले सालों में कंपनी यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स की गुंजाइश बता रही है। तो अब वो देखना होगा कि कंपनी किस तरह से मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, वो उसको समझते हैं। सबसे पहले तो जोसेफ अनंत राजू जो कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है, उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि हमारी जो पोजीशनिंग है मार्केट में और स्ट्रॉगर हुई है। हमारी जो पार्टनरशिप है, डिजिटल पार्टनरशिप और डिमांड एनवायरमेंटल जो भी है, वो काफ़ी हद तक ग्रो हुआ है। इस क्वार्टर में गुड परफॉर्मेंस आई है। और नेट हेड काउंट की बात करें तो कंपनी में जो ऑलरेडी कंपनी ने 310 और नए लोगों को यहाँ पर हायर किया है। और एबिलिटी टू अट्रैक्ट रिटेन एंड गुड टैलेंट, और सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ, अगर आपको डिजिटल बिजनेस या आईटी इंडस्ट्री को आप समझते हैं तो आपको समझता होगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैल्यूएशन होता है कंपनी में बंदों का। मतलब कि लोग जो 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 हाई इंटेलेक्ट वाले जो लोग हैं उनका यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन होता है। और वो यहाँ पे कंपनी काफ़ी हद तक सही करती है क्योंकि कंपनी के जो है लगातार आप देखेंगे हेड काउंट पे काफ़ी फोकस है। और साथ ही साथ कंपनी के पास ऐसे बढ़िया बढ़िया जो हैं वो लोग छोड़ के नहीं जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है इस तरह की कंपनी के लिए, क्योंकि देखो समझाना और वापस सिखाना नई चीज़ों को वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। और इस तरह की कंपनियां जो डिजिटल और आईटी स्पेस में काम करती है उनके लिए ये काफ़ी कठिन हो जाता है। अब समझते हैं कंपनी के वेंकटा रमन एंड एमडी जो और सीएफओ हैं, उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट के बारे में बताया है कि कंपनी ने काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग फुटिंग जब से कंपनी लिस्ट हुई है वहाँ से दी है, एक अच्छी ग्रोथ परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा सप्लाई साइड पे प्रेशर और पेंडेमिक सिचुएशन के कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा, बट एक्सेप्शनल एक्सपेंस कंपनी ने यहाँ पे इस साल बुक कर लिया है, जो कि वारंटी लाइबिलिटी इन आर बैलेंस शीट, जो वारंटी लाइबिलिटी से रिलेटेड है, और उसको यहाँ पर फेयर वैल्यू किया है। तो जो भी सारा जो बैलेंस होगा, जितना भी एडजस्टमेंट होगा, वो यहाँ पे हमेशा अब पीएनएल के थ्रू रूट होगा। तो पीएनएल के थ्रू रूट होने का मतलब क्या है कि अगर बैलेंस शीट में अगर हमने वाली कोई लाइबिलिटी है वारंटी से रिलेटेड, वारंट से रिलेटेड जो लाइबिलिटी है, वो अगर उसमें अगर हर क्वार्टर में कुछ भी चेंज होगा तो वो हमारा पूरा जैसे अभी सितंबर में जो भी चेंज होगा उसका जो इम्पैक्ट होगा वो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में आएगा, और वो पूरे हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स को इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये जो 6.1 करोड़ है वो वहाँ से निकल के आता है। तो अब आपको मेरे हिसाब से चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा बात करते हैं कंपनी की इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी जो है
मीन्स हायर इफेक्टिव इनकम टैक्स। तो देखो जब भी प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो इनकम टैक्स भी बढ़ेंगे और उसके कारण जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो कम होता हुआ नजर आएगा, जो मैंने देखा 26% से 14% हो गया। इसके अलावा बात करते हैं कंपनी में 2 करोड़ रुपए का यहाँ पे पॉजिटिव है, जो कि कंपनी ने बताया कि कंपनी जो यूएस में जो एक केस चल रहा था वहाँ से कंपनी ने केस जीत लिया है और उसके चलते यहाँ पे कंपनी को 2 करोड़ और मिले हैं। इसके अलावा कंपनी के 18 नए क्लाइंट्स इस साल यहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर में रजिस्टर किए हैं, जो काफ़ी सही है। इसके अलावा 180 क्लाइंट और कंपनी के पास टोटलिटी में हैं। राम मोहन की माने, जो कि मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उन्होंने हैप्पीएस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में बोला है कि एंटरप्राइज आर रैपिडली स्केलिंग अप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू देयर कोर ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्राइज ऑन क्लाउड एंड क्लाउड माइग्रेशन इनिशिएटिव। तो ये तीनों चीज़ों पे कंपनी का काफ़ी अच्छा फोकस है और उस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण कंपनी को बड़ा ट्रैक्शन मिल रहा है। एंड अब चलते हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन पे, जहाँ पर कंपनी ने क्या क्या चीज़ें बोली है। तो कंपनी का आपको बिजनेस तो आपको सबको पता ही होगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, और अगर आपको बिजनेस बिल्कुल ही इन डेप्थ समझना है तो आप आईपीओ वाली वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने बिजनेस के बारे में बहुत ही इन डेप्थ बात की है। बाकी मैं एक बेसिक चीज़ बताऊँ तो कंपनी करती है कि कंपनी जो कंपनीज अभी भी आप कह सकते हैं कि ऐसा काम जो डिजिटली काम हो सकता है उसको अगर हम मैनुअली कर रहे हैं तो उसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है और उसको पूरी तरीके से डिजिटलाइज करने की कोशिश करती है। और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा, बिग डेटा एनालिटिक्स, ये वाली जो सर्विसेज होती है, ब्लॉकचेन हो गया, सिक्योरिटी सर्विसेज हो गया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग सर्विसेज हो गया, और बैंकिंग, एड्यूटेक, हाईटेक, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रैवल, सब जगह यहाँ पर इनका काम है। और आईओटी में भी यह कंपनी काम करती है। तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज है उनको यहाँ पे सपोर्ट देने की कोशिश करती है। अशोक सूता जो कंपनी के प्रमोटर है, काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ा नाम है कंपनी में, क्योंकि देखो यार कंपनी के साथ जब मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा जुड़ा होता है तो ऑलरेडी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो डबल होते हैं। साथ ही साथ कंपनी बताती है कि हम आने वाले समय में हमारा मानना है कि हमारा जो फोकस है वो की फोकस है कि कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे फोकस है, डिजिटलाइजेशन, एजाइल बिजनेस में। एक्टिव क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो 180 में से 53 क्लाइंट्स हैं जो कंपनी के फॉर्च्यून 2000 क्लाइंट्स में आते, फॉर्च्यून 2000 कंपनीज हैं, फोर्ब्स 200 की बिलियन डॉलर कंपनीज में आती है। तो 90% रिपीट बिजनेस अपने आप में ये शो करता है कि कंपनी कितनी बढ़िया है, काम करती है। क्योंकि देखो कभी भी जब कोई सा भी कंपनी या कोई सा भी बिजनेस होगा जिसमें रिपीट बिजनेस अगर वो हायर करता है, मतलब रिपीट बिजनेस जिसमें आता है, तो वो कंपनी ऑलरेडी अच्छी ग्रोथ थी, क्योंकि वहाँ पे मार्केटिंग इन दूसरी चीज़ों के एक्सपेंस है वो कम होते हैं। साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता है जो आगे और दूसरी चीज़ों में भी हेल्प करता है। 30.7% का एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 24.7% का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने दिया है। 3538 हैप्पीएस्ट माइंड, मतलब अक्रॉस 7 कंट्री काम करते हैं। 25.2% कंपनी की डाइवर्सिटी परसेंटेज यहाँ पर निकल के आती है। मिशन विजन की बात करें तो कंपनी का काफ़ी बहुत ही बड़ा फोकस है, और 5 साल का जो फोकस मैं आपको बताऊं कि कंपनी के जो ईच अदर कस्टमर एंड सोसाइटी में एक बढ़िया अप्रोच यहाँ पे प्रोवाइड करना, बढ़िया बिजनेस देना। इसके अलावा कंपनी का सक्सेसफुल आईपीओ आ चुका है। बी नोन एज द कंपनीज हाईएस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे फोकस करना, बी रिकग्नाइज थॉट लीडरशिप एंड ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव। तो ये सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं जब जो कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबल होती है वो अपने आप उनकी फाइनेंशियल अच्छे होते हैं। जैसे आज इन्होंने बताया कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे काफ़ी अच्छा फोकस करने वाले हैं, तो आप वहाँ से पता चलता है कि यार मैनेजमेंट कैसा सोचता है, मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है। तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हाईलाइटेड दिखता है साफ कि कंपनी कितनी बढ़िया है और कंपनी का मैनेजमेंट कितना साफ और सुथरा नज़र आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की, प्लेटफॉर्मिंग एंड मॉडर्नाइज, री इमेजिनिंग कस्टमर एक्सपीरियंस, तो सब जरिए ये है डिजिटल पोर्टफोलियो। वहीं माइंडफुली एजाइल में एजाइल ऑर्गेनाइजेशन, एजाइल बिजनेस, एजाइल डिलीवरी, इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस में कंपनी काम करती है। प्रोजेक्ट विंस की बात करें तो मैंने बताया आपको 18 नए कस्टमर कंपनी ने ऐड किए हैं इस क्वार्टर में। मल्टीनेशनल कंपनी जिसमें शामिल है, जो कि हैप्पीएस्ट एज ए पार्टनर टू एक्सेलरेट डिजिटल रोड मैप, मल्टीनेशनल कंपनी है। सॉफ्टवेयर बिजनेस की कंपनी है, फॉर्च्यून 500 कंपनी है। लीडिंग यूएस का जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वो है। इसके अलावा कंपनी यूएस की ही लार्ज एक सबसे बड़ी लीजिंग कंपनी है वो है शामिल, टेलीकॉम सप्लायर शामिल है, और सब लीडिंग है, और ऑस्ट्रेलियन रिटेलर। तो ये सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स वो साफ साफ शो करते हैं कि आने वाले समय में कितना ग्रो होने वाली कंपनी, और डिजिटल इज़ फ्यूचर। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि डिजिटल इज़ फ्यूचर। जब हमने वो पहली वीडियो बनाई थी तब भी बोला था। इतने सारे आप देख सकते हैं अवार्ड मिले हैं कंपनी को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट की, तो वो अब मैं ओपन करता हूँ।